हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन सीनियर कॉमर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर्स आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आ सकते हैं। और इसी के साथ जो है सो जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए। लाइक करने से क्या होता है बोले तो ज़्यादातर लोगों तक रीच यूट्यूब पहुँचाता। आप लोग लाइक करेंगे तो दूसरों तक ये मेरा वीडियो पहुँचेगा और पहुँचा तो दूसरे भी जो है सो हेल्प करेंगे, वो लोग को भी हेल्प हो जाएंगे। सो अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज, एक्सप्लेन इट्स फंक्शन है। सो स्टॉक एक्सचेंज इज एन ऑर्गेनाइज सेकेंडरी मार्केट where listed securities are bought and sold by the investors। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? एक ऑर्गेनाइज सेकेंडरी मार्केट है। वहाँ पर क्या होता है तो लिस्टेड सिक्योरिटीज़ रहते हैं ना, जो भी सिक्योरिटीज़ रहते हैं या शेयर्स रहते हैं वो परचेज होते, खरीदते या बेचते बल्कि बोले इन्वेस्टर्स। द होल्डर ऑफ सिक्योरिटीज कैन फाइंड इमीडिएट बायर एंड प्रपोज बायर ऑफ सिक्योरिटीज कैन फाइंड ए सेलर एज द स्टॉक एक्सचेंज हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द रीजनेबल एंड फेयर प्राइसेस। क्या बोलते हैं? द होल्डर ऑफ सिक्योरिटीज, जिसके भी सिक्योरिटीज़ रहते हैं उसको इमीडिएट बायर मिल जाता। और जो लोग क्या बोलते हैं बायर करके वो लोग पलटाया किस में बेच सकते हैं? स्टॉक एक्सचेंज में ही बेच सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है? रीजनेबल एंड फेयर प्राइसेस अपने को शो करता है बोले। इसका डेफिनेशन देखो, द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 डिफाइंस स्टॉक एक्सचेंज एज एन एसोसिएशन, organization or body of individuals whether incorporated or not established for the purpose of assisting, regulating and controlling business in buying, selling and dealing in securities। सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 क्या बता रहा है? स्टॉक एक्सचेंज क्या कहते हैं? एक एसोसिएशन है, या तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, या तो एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, लोगों का ग्रुप है बोल के बोल रहे पर वो इनकॉर्पोरेट हो या ना हो, बोले तो रजिस्टर हो या ना हो, एस्टैब्लिश कहीं के लिए हो, पर्पस क्या है उन लोगों का? असिस्ट करना, रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, किसमें? बाइंग, सेलिंग और डीलिंग सिक्योरिटीज़ में। नेक्स्ट क्या है? फंक्शंस क्या है स्टॉक एक्सचेंज के? प्रोवाइड्स इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ट्रेडिंग। स्टॉक एक्सचेंज ड्रॉज द इन्वेस्टमेंट बाय providing ready and continuous market for securities and instantaneously trading gets executed। स्टॉक एक्सचेंज क्या कर रहा है? एक इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कर रहा है, रेडी एंड कंटिन्यूस मार्केट कर रहा सिक्योरिटीज़ के लिए, और जैसे जब का जब अपने क्या मिल जाता, ट्रेडिंग अपनी एग्जीक्यूट हो जाती बल्कि बोले। प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्राइसेस, इट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटीज थ्रू रिलायबल सोर्सेस एंड पब्लिशर्स। इन्हें क्या प्रोवाइड करता है? इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है रिलायबल सोर्सेज से और पब्लिशर्स से बल्कि बोले। प्रोटेक्ट्स इन्वेस्टर वेल्थ, stock exchange protects the interest and wealth of investors through strict enforcement of rules and regulations। स्टॉक एक्सचेंज क्या कर रहा कहते हैं? वेल्थ और जो है सो इंटरेस्ट रहता है ना जो भी इन्वेस्टर का, उसको जो है सो प्रोटेक्ट कर रहा है रूल्स और रेगुलेशंस लगा के स्ट्रिक्ट। क्लियरिंग हाउस, Stock Exchange act as an clearing house of information through daily quotations। It acts on behalf of both buyers and sellers and help in trading of securities। क्या बोल रहे हैं अपन? स्टॉक एक्सचेंज कैसा एक्ट करता है बोल के बोल रहे हैं अपन? क्लियरिंग हाउस के जैसा एक्ट करता है, इन्फॉर्मेशन देने के लिए डेली कोटेशंस बताता है, डेली का डेली जो है सो बायर्स और सेलर्स को क्या करता है? ट्रेडिंग करने में हेल्प करता है बोल के बोल रहे। प्रोवाइड्स लिक्विडिटी, द होल्डर ऑफ सिक्योरिटी कैन ईजिली एनकैश द सिक्योरिटीज बाय सेलिंग देम टू द बायर एज एंड व्हेन दे वांट्स। होल्डर्स क्या कर सकते हैं? अपने सिक्योरिटीज़ को बेच के जो है सो क्या कर ले सकते हैं? कैश में कन्वर्ट कर ले सकते हैं बोल के बोल रहे हैं अपन। नेक्स्ट क्या है? हेल्प टू रेज न्यू कैपिटल। स्टॉक एक्सचेंज क्या हेल्प करता है अपने को? न्यू कैपिटल रेज करने में हेल्प करता है। स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड रेडी मार्केट फॉर शेयर्स, द रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल कैपिटल ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी कैन बी रेज बाय इशूइंग राइट शेयर्स थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज की वजह से क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज में अपन क्या कर सकते हैं? अपने शेयर्स को रेज कर सकते हैं। उस वजह से क्या होता है? अपने को अपनी कंपनी में जब कभी भी कैपिटल की ज़रूरत पड़ती, कैपिटल रेज हो जाता बल्कि। एक्ट एज ए बैरोमीटर, स्टॉक एक्सचेंज एक्ट एज ए रिलायबल बैरोमीटर टू मेजर द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ए कंट्री। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? एक बैरोमीटर के जैसा वर्क करता, उन्हें अपनी कंट्री के इकोनॉमिक कंडीशन से चेक करता बल्कि बोले। इंक्रीजेस वेल्थ वर्थिनेस, क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ कंपनी। कंपनीज कुछ शेयर्स आर लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज एंजॉयज गुड रेपुटेशन। जिसके भी शेयर जो है सो स्टॉक एक्सचेंज में समझो वो लोग क्या करते हैं? अच्छा रेपुटेशन मेंटेन करते कंपनी का बल्कि बोले। मिनिमाइज डेंजर्स ऑफ स्पेकुलेशंस, stock exchange minimize the dangers of speculative dealings and price manipulations by following the rules and regulations of the act। बोले तो इसमें क्या बोल रहे हैं? स्टॉक एक्सचेंज में जो है सो जो लोग हैं क्या बोलते हैं? रेट्स बढ़ा के क्या बोलते हैं और क्या बोलते हैं गलत चीज़ें जो है सो बेचने की कोशिश करे तो भी स्टॉक एक्सचेंज क्या करता? उसको देखता और चेक करके अगर वेरीफाई करता, वेरीफाई साइन से नहीं हुआ तो उसको निकाल देता। सो इसमें क्या है? अपने को प्राइस भी जो है सो अपने को रिलायबल मिलता, अपने को जो है सो ज़्यादा प्राइस पे करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट क्या है?
facilitates speculations. Stock exchange facilitates speculation, thereby businessman can speculate and earn profits from fluctuations in security prices. Stock exchange क्या प्रोवाइड करता है आपने को? बिजनेस प्रोवाइड करता प्रॉफिट अर्न करने के लिए जब कभी भी फ्लक्चुएशंस हुए सिक्योरिटी प्राइसेस में, जैसे कि शेयर्स आप लोगों को स्टॉक एक्सचेंज मोस्टली हर किसी को मालूम रहता, ट्रेडिंग जहाँ पे करते हैं उसको ही अपन स्टॉक एक्सचेंज बोल रहे। सो ये फंक्शंस थे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में था। डैम श्योर आपको आ सकता क्वेश्चन, तो अच्छे से प्रीफर हो ये क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है सो अपन क्या पढ़ेंगे, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फॉयल करेंगे। जो इंपॉर्टेंट है मैं फर्स्ट से लेके आ रहा हूँ, आप लोगों को 4 क्वेश्चंस दूंगा, 4 में से 2 डैम श्योर आते हैं आप लोगों कल एग्जामिनेशन में। देखो, अकॉर्डिंग टू हेनरी फॉयल, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। क्या बोल रहे हैं हेनरी फॉयल? क्या बोल रहे हैं? मैनेज क्या करना कहते हैं अपन, कोई प्लान करना या ऑर्गेनाइज करना, कमांड करना या तो कोऑर्डिनेट करना या कंट्रोल करना बोल के बोल रहे हैं। हेनरी फॉयल इज नोन फॉर द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट formulated by him in the 20th century. Henry Fayol, who is regarded in responsible quarter as the father of management science, has evolved 14 principles of management which may be listed as follows. क्या बोलते हैं हेनरी फॉयल? क्या है? जनरल प्रिंसिपल्स। किससे मशहूर है उन्होंने? जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए थे उन्होंने 20th सेंचुरी में। उनको अपन क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मैनेजमेंट साइंस बोलते हैं। उन्होंने जो है 14 प्रिंसिपल्स क्या बोलते हैं दिए अपने को। 14 प्रिंसिपल्स क्या है देखेंगे। फर्स्ट क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क है। द ऑब्जेक्ट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क इज टू डिराइव बेनिफिट्स फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। डिवीजन ऑफ वर्क, देखो फर्स्ट प्रिंसिपल उनका क्या बता रहा है? डिवीजन ऑफ वर्क बोल रहा है। डिवीजन ऑफ वर्क बोले तो जो लोग जो है सो जिस काबिल है उस काबिल का उसको काम देना। कोई इंसान अगर स्पेशलाइज है कोई सब्जेक्ट में हो या कोई चीज़ में हो, समझ जाओ, उसको क्या करना, वही चीज़ काम पे देना बोल के बोल रहे। जैसे कि अब एग्जाम्पल ले लो, मैं अकाउंट्स में परफेक्ट हूँ, समझ जाओ, तो मेरे कौन सा क्या बोलते कॉलेज में क्या देना, मेरे को अकाउंट सब्जेक्ट ही देना। अगर मैं मैथ्स में परफेक्ट हूँ, समझ जाओ, मैथ्स का सब्जेक्ट ही देना। तो वर्क को ऐसा डिवाइड करना, जो स्पेशलाइज है वो स्पेशलाइज लोगों तक वही वर्क देना बोल के बोल रहे। डिवीजन ऑफ वर्क इन द मैनेजमेंट प्रोसेस, मोर एंड बेटर वर्क विद द सेम एफर्ट। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज मैनेजमेंट कंसिस्ट इन गेटिंग द वर्क थ्रू अदर्स, it may implies that the manager should have the right to give orders and the power to extract obedience. क्या होते हैं मैनेजर? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बता रहा है अपने को? अपन क्या करना, किसी एक को अपनी कंपनी में क्या देना, अथॉरिटी देना। अथॉरिटी कोई काम की देना, उन्हें ही क्या करता, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेके वो काम कंप्लीट कराता। सो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करता, अपने वर्क को और भी आसान कर लेता। तो देखो, thus the manager gives orders to his subordinates to perform the job as per his direction. Authority is closely related to responsibility and it arises wherever authority is exercised. नेक्स्ट क्या है अपना डिसिप्लिन। कोई भी काम रहो उसमें क्या रहना ज़रूरी है, डिसिप्लिन। पढ़ाई में भी जो है सो डिसिप्लिन रहना चाहिए, कॉलेज को गए तो भी डिसिप्लिन रहना चाहिए, और कोई भी चीज़ अपने को हासिल करना है तो उसमें क्या ना, डिसिप्लिन रहना। विदाउट डिसिप्लिन कोई भी चीज़ हासिल नहीं कर सकते। तो हेनरी फॉयल का भी थर्ड प्रिंसिपल क्या है, डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस। बाय डिसिप्लिन वी मीन ओबीडियंस टू अथॉरिटी, ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल्स एंड सर्विसेज। इतना लिखे तो बस है। नेक्स्ट क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड। कमांड बोले तो कोई क्या बोलते हैं, कोई बात को बोलते देखो अपन कमांड। तो द प्रिंसिपल रिक्वायर्स दैट द एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली फॉर एनी एक्शन और एक्टिविटी। क्या बोलते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड बोले तो किसी एक के पास से ही क्या आना, ऑर्डर्स आना बोल के बोल रहे। 4 जने अलग अलग ऑर्डर्स दिए, समझो एम्प्लॉयज़ वहाँ काम करने वालों को जो है सो प्रॉब्लम होती है, इसीलिए किसी एक के पास से ही ऑर्डर रहना। जैसे कि अपने पास कॉलेज में भी क्या रहता है, प्रिंसिपल ही ऑर्डर्स देता है, प्रिंसिपल के ऑर्डर्स को सब जने फॉलो होते हैं ना, उस ऑर्डर्स को क्या बोल रहे हैं अपन, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, इट मीन्स दैट देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान फॉर ए ग्रुप फॉर एक्टिविटीज द सेम ऑब्जेक्टिव। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में तो एक ही वे बताना काम करने का बोल के बोल रहे हैं अपन। अब देखो 4 जने अलग अलग वे बताए, समझो एक ही काम करने का। या कॉमर्स पढ़ने के लिए भी आप लोग 4 अलग अलग वीडियोस देखे, समझो आप लोग कंफ्यूज होते। आप लोग शुरू से एक ही वीडियो फॉलो कर लेते आए, समझो आप लोग कंफ्यूज नहीं होते। आप जो है सो ईजिली पढ़ ले सकते, ईजिली जो है सो आप लोगों को सॉल्व कर लेने आ जाता है बोल के बोल रहे हैं। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इन ए बिजनेस कंसर्न द इंटरेस्ट ऑफ वन एम्प्लॉय और ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज शुड प्रिवेल ओवर द कॉमन इंटरेस्ट और शुड नॉट ब्लॉक द फुलफिलमेंट ऑफ जनरल गोल्स ऑफ द बिजनेस कंसर्न। इंडिविजुअल टू सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल टू इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट क्या बता रहा है अपने को, जो भी एम्प्लॉयज़ कंपनी में काम करता ना, उन्हें अपने जो भी कॉमन इंटरेस्ट आ रहते हैं, जो क्या बोलते हैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट रहते हैं, उसको अवॉइड करके क्या करना, उन्हें कंपनी के इंटरेस्ट के ऊपर फोकस करना, उन्हें जो है अपने दिल से कंपनी में काम करना बोल के हो रहे, तभी काम क्या होता है, इफेक्टिवली वर्क होता बोल के हो रहे।
Remuneration of personnel. The remuneration that is paid to the personnel of the firm should be fair and as far as possible afford satisfaction both the personnel and the firm. क्या बोल रहे रेम्यूनरेशन, वो सैलरीज को बोलते हैं। देखो रेम्यूनरेशन जो भी दे रहे वो क्या देना, अब पर्सनल्स को जो काम करने वाले रहते कंपनी में उन लोगों को फेयर देना, और वो लोग क्या रहना, सेटिस्फाई रहना, कंपनी भी सेटिस्फाई रहना, वर्क करने वाले भी सेटिस्फाई रहना। मैनेजमेंट डिसेंट्रलाइजेशन. मैनेजमेंट हैज़ टू डिसाइड द डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, डिसाइड्स अथॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ सर्कमस्टांसेस. सेंट्रलाइजेशन बोले तो एक सेंट्रल में जो है सो मेन हेड होता कंपनी का, उसके पास क्या रहते, पूरे पावर्स रहते, वो पावर्स उन्हें क्या है, किसको चाहे उसको क्या करना, देने का रहता। लाइक क्या बोलते हैं, अब मैं ओनर हूँ कंपनी का, तो मैं थोड़े पावर्स मैनेजर्स को दे रहा हूँ, थोड़े पावर्स सुपरवाइजर्स को दे रहा हूँ, तो ये क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़े पावर्स एम्प्लॉयज़ को दे रहा हूँ ना। मेरा सेंट्रलाइजेशन सेंट्रल पावर है, मैं अपने सेंट्रलाइजेशन किसको दे रहा हूँ, डिसेंट्रलाइज कर रहा हूँ अपने मैनेजर्स में, सुपरवाइजर्स में। सो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, सेंट्रलाइजेशन बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, स्केलर चेन होता। Scalar chain means the chain of superiors on the line of authority from the highest executive to the lowest one for the purpose of communication. Scalar chain को बोल रहे अपन, कोई भी कंपनी में क्या रहना, स्केलर चेन रहना। जैसे कि मैनेजर है, मैं ओनर है पहले, सीईओ है कंपनी का, सीईओ के हाथ के नीचे मैनेजर है, मैनेजर के हाथ के नीचे सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर के हाथ के नीचे एक एम्प्लॉय है, समझ जाओ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ कोई भी बात जाना है, समझो मैनेजर क्या बोलते हैं, सीईओ कुछ कंपनी का बात बोलना चाह रहे, पहले इन्हें किसको बोलता, मैनेजर को बोलता, मैनेजर से वो सुपरवाइजर करने जाते, सुपरवाइजर करने एम्प्लॉय के पास जाते, फिर वैसे ही जो है एम्प्लॉय कुछ चाह रहा हो सीईओ से, तो एम्प्लॉय से सुपरवाइजर करने जाती, सुपरवाइजर से मैनेजर करने, मैनेजर से किस करने जा रही, सीईओ करने जा रही। सो ये क्या बन रहा, चेन बन रहा ना। तो यहाँ पे क्या आना, लाइन ऑफ अथॉरिटी का क्या रहना, हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव से लोएस्ट एग्जीक्यूटिव करे, पावर ऑफ पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन रहना। तो बिजनेस में कुछ भी चल रहा समझो, जहाँ तक बात जाना है वहाँ तक जाती बोल के बोले। ऑर्डर. मैनेजमेंट शुड ऑब्टेन ऑर्डर इन वर्क थ्रू ए सूटेबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैन एंड मटेरियल्स। क्या बोलते हैं, ऑर्डर, सब चीज़ क्या रहना, ऑर्डर वाइज रहना, और ऑर्डर क्या रहना, हमेशा करेक्ट रहे, समझ जाओ कोई भी चीज़ का, तो कंपनी क्या है, अच्छे से वर्क करती बोल के बोले। इक्वालिटी. इक्वालिटी क्या है, इक्वालिटी मीन्स फेयर डीलिंग्स, इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट, अकोमोडेटिव और कोऑपरेटिव